चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। एबीसी का ही क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, ये भी कैलकुलेशन से डरना नहीं है। ओके, एबीसी लिमिटेड plans to use ABC activity based costing to determine its product cost. It presently uses a single plant wise factory overhead rate for allocating factory overhead to products based on direct labor hours. The total factory overhead are इतना। प्रोडक्शन सपोर्ट की डिटेल ये दे रखी है। प्रोडक्शन जो फैक्ट्री ओवरहेड की है वो इतनी है, टोटल 14 लाख रुपए। द कंपनी डिटरमाइन दैट इट परफॉर्म 4 मेजर एक्टिविटीज इन किसमें, जो 4 एक्टिविटीज है वो इस डिपार्टमेंट यानी कि ये ऊपर वाले डिपार्टमेंट में है, इस डिपार्टमेंट। तो ये 12,25,000 का आपको बाइफर्केशन दे दिया है। तो ठीक है, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड का बाइफर्केशन नहीं है, प्रोडक्शन सपोर्ट का बाइफर्केशन। ये इन्होंने चारों की एक्टिविटीज बता दी हैं कि ये हमारी टोटल ये एक्टिविटीज है। अब हमें सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर KLM यूजिंग सिंगल प्लांट वाइज रिकवरी रेट। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट लेबर आवर को यूज करना है। दूसरे केस में हमने डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच मेथड प्रोवाइड्स एक्यूरेट। तो इसमें अच्छी बात यह डाटा पूरा दिया हुआ है, आपने अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम। पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है KLM टोटल दे रखा है। चलिए, जो प्रोडक्ट्स हैं पहले हमें बांटना है डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पर। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर बेस। तो हम देखेंगे टोटल ओवरहेड कितने हैं, 14 लाख के। टोटल लेबर आवर कितने हैं, 1,75,000। तो ओवरहेड पर लेबर आवर कितना आएगा, 8 रुपए पर लेबर आवर। सो ओवरहेड कॉस्ट जो इनके लेबर आवर्स हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखिए कितने कितने हैं, 25,000, 10,000, 1,40,000। 25,000, 10,000, 1,40,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, यह जाएगा 2,80,000 और 11,20,000। टोटल हो गए आपके ये 14 लाख। ठीक है, ये ए बना दिया हमने। अब हम बी बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड किसके बेसिस पर, ABC के बेसिस पर। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट है KLM। जो हमारी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को लिखें। एक तो है सेटअप, इसमें लिखा है। एक है प्रोडक्शन कंट्रोल, एक है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल, एक है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट, और एक हमारा आएगा अदर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो इनको बांटने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल की जरूरत पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनाएंगे, ये किसका, ABC का। यहां पर लिखेंगे हम ओवरहेड
अमाउंट कितनी है इसकी, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर कितने हैं कॉस्ट ड्राइवर के, और कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितनी है। ये जो हमारे एक्टिविटीज थी उनको हम दोबारा लिख देंगे। इनकी अमाउंट लिख देंगे 4,28,750, 2,45,000, 1,83,750, 3,67,500। ये बाइफरकेशन दिया हुआ है हमको, ये सेटअप प्रोडक्शन कंट्रोल, और 1,75 जो ऊपर थे वो एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे हम नंबर ऑफ सेटअप्स, इसके लिए लिखेंगे हम नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, इसके लिए लिखेंगे हम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए ये दिया है, ये जो एक्टिविटीज थी ना ये भी दिया है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। इसके लिए लिखेंगे हम नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजन, और इसके लिए लिखेंगे हम नंबर ऑफ मशीन आवर्स। जो हमारे अदर फैक्ट्री ओवरहेड है वो तो वैसे ही बटेंगे। कितनी कितनी नंबर है, ये 125 है, देखिए नीचे लिखा है ये, इनके टोटल वाले कॉलम से लिखेंगे। ये हमारे टोटल 75 इंस्पेक्शन है, ये 750 है, और ये 1,75,008 है। तो ये आएगी हमारी 3430, 1960, 2450, 490 एंड 1 रुपीज। ठीक है, 1 रुपए बांट दें हम। अब इनके बारे में हमें दिया हुआ है कि ये कितनी कितनी है, इसमें 80 है, इसमें 40 है, इसमें 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 3430 से। ठीक है, इसमें भी 80 है, नहीं नहीं नहीं, ओह गलती हो गई, इस सेटअप वाले लिखने थे मुझे, ये ठीक है 5। ऊपर भी हमारा 80 है, ये 40 है, और ये 5 है। ऊपर लिखना है 3430, और नीचे वाले में आएगा आपका कितना, 1960। ठीक है, अब क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे हम। 3540, और इसमें कोई इंस्पेक्शन नहीं है। इसके बाद है मटेरियल रिक्विजन 320, 430, और लास्ट है हमारा मशीन आवर्स 25,000, 10,000 इंटू 1। इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 6,98,750, 5,19,600, 1,81,650। ये टोटल ओवरहेड हुआ मेरा एबीसी में, और ये टोटल ओवरहेड था मेरा लेबर आवर में। अब इन दोनों का जो डिफरेंस था, अच्छा क्वांटिटी है क्या, क्वांटिटी दे रखी है,
तो एक काम करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो ये आएगी 69.88, 259.80 एंड 3.63। ठीक है, और इसकी जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है ये है 20 रुपये, ये 40 रुपये और ये 22 रुपये 40 पैसे। तो आप देखिए एक्चुअल में ये 3 रुपये खर्चा ले रहा है और यहाँ पर हम 22 रुपये चार्ज कर रहे हैं ये डायरेक्ट लेबर में। एक्चुअल में देखिए ना तो ये इंस्पेक्शन में कोई मेजर खर्चा ले रहा है और ना ही किसी तीन में, सब में कम कम खर्चा ले रहा है। तो ये हाईली ओवर वैल्यूड या ओवर कॉस्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे, आप लिख लीजिए। हम लिखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग is more accurate as compared to single plant wide direct labor hour basis because activity based costing shows that product M is actually less expensive to make while other products are more expensive. ठीक है ना? The reason is that the single plant wise factory overhead method fails to account for activity cost correctly. ठीक है, the setup, production control, quality control and material management are all performed on product in rates that are different from their volumes. If you see, the volumes of product M is 50,000. However, the activities he has consumed is only 5,530. Okay, so according to that, the activity based costing is more accurate and reflect the true pictures of overhead cost. ठीक है, चलिए ये लिख के हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।